हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन कुमार एंड यू आर वाचिंग मी ऑन एक्सीलेंस एकेडमी। सो आज हम लोग का टॉपिक है एमसीक्यू ऑन रियल नंबर्स फॉर क्लास 10। तो आज हम एमसीक्यू सीरीज चालू कर रहे हैं फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन नवंबर और दिसंबर मंथ। सो उसमें बेसिकली पूछा जाएगा एमसीक्यू क्वेश्चन। टोटल फुल मार्क्स रहेंगे 40, जिसमें से 10 मार्क्स जो होगा वो इंटरनल बेसिस पे दिया जाएगा। तो टोटल मार्क्स समेटिव 1 का हो जाएगा 50। तो हम लोग आज पढ़ेंगे रियल नंबर चैप्टर जो क्लास 10th में है उस पर बेस्ड एमसीक्यू सीरीज। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो जो है सभी स्टूडेंट को पहुंचे और सबको बेनिफिट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वी विल सी एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन रियल नंबर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1659 and 2036 leaves remainder 8 and 4 रेस्पेक्टिवली। तो हम लोग को ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। जब डिवाइड करेंगे इसको तो जो रिमाइंडर बचेगा वो 8 और 4 बचेगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर बात किया गया। तो ग्रेटेस्ट नंबर से हम लोग समझते हैं जब ग्रेटेस्ट नंबर निकालना होता है तो हम लोग निकालते हैं एचसीएफ है। तो किसका एचसीएफ निकालेंगे? 1659 में से 8 घटाएंगे, यानी कि हम लोग को निकालना क्या है 1659 माइनस 8 और 2036 माइनस 4। ये दोनों का माइनस करके जो नेगेटिव आएगा बेसिकली हम लोग को एचसीएफ ये दोनों का निकालना है। तो ये दोनों का एचसीएफ जो आएगा अल्टीमेटली इसका आंसर हो जाएगा 127। क्वेश्चन नंबर 2, 3 नंबर्स आर इन रेशियो 3:4:5। 3 नंबर है, तीनों का रेशियो गिवन है एंड देयर एलसीएम इज 1200। तीनों का एलसीएम कितना है? 1200 है। तो हम लोग को निकालना है एचसीएफ। सो लेट अस सपोज द नंबर्स आर 3x 4x एंड 5x। ये 3 नंबर हो गया और तीनों का हम लोग का एलसीएम गिवन है। तो अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे इसका तो एलसीएम ऑफ दिस 3 नंबर विल बी 3 into 4 into 5 into x. x is the common factor among all the 3 numbers, so it will become 3 into 4 into 5 into x is equals to 1200 and ultimately x will become 1200 divided by 12 into 5, 100 by 5, that is 20. So the value of x is 20. Value of x is 20. X is the common factor among all the 3 numbers and x is highest among them. X is highest among them. So we have to find the HCF. HCF is what? Highest common factor. So its value will be 20. Question number 3, the smallest odd composite number. तो वह नंबर लिखना है जो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट, ऑड भी हो और कंपोजिट नंबर भी आए। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? नंबर विच हैव 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स, 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं और वो ऑड होना चाहिए। तो इसमें से 5 प्राइम है, 3 प्राइम है, 7 प्राइम है, तो हो जाएगा 9। 9 क्या है? ऑड कंपोजिट, ऑड नंबर भी है और कंपोजिट नंबर भी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर व्हेन ए पॉजिटिव नंबर ए इज डिवाइडेड बाय 3 इज। अगर एक पॉजिटिव नंबर ए है उसको जब हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर का क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आ सकता है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग क्या देखे थे? a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो इस केस में जो नंबर है उसको हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं? 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यानी कि a जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3q प्लस आर फॉर्म में। तो हमको निकालना है ये जो आर है रिमाइंडर, इसका पॉसिबल वैल्यूज क्या होता है। तो इस केस में जो रिमाइंडर होता है उसका पॉसिबल वैल्यूज होता है 0 लेस देन आर, आर इज लेस देन बी। ये पॉसिबल वैल्यूज होता है। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा में हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ से रिमाइंडर का क्या क्या वैल्यू हो जाएगा? पॉसिबल 0 लेस देन इक्वल्स टू आर एंड आर इज लेस देन 3। सो इट्स पॉसिबल वैल्यूज आर 0 1 एंड 2, क्योंकि 3 से छोटा लेना है ना, तो पॉसिबल वैल्यूज 3 ही है, 0 1 और 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग इरैशनल्स व्हिच हैज सम एंड प्रोडक्ट बोथ इरैशनल्स, यानी कि यहाँ पर इरैशनल नंबर्स गिवन है, तो इसमें से कौन सा वह नंबर है जिसका सम और प्रोडक्ट दोनों रैशनल नंबर है? सम और प्रोडक्ट दोनों। तो इसका अगर हम लोग सम करेंगे तो यहाँ पर 2√3 आ जाएगा। इसका सम करेंगे तो 2√3 आएगा जो कि इरैशनल नंबर है। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, ये भी ऑप्शन कैंसिल, नन ऑप्शन। पहले हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। 5 प्लस √3, इसका जब हम लोग सम करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 5 और जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि ये गिवन है 5 प्लस √3 इंटू 5 माइनस √3। इसका जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर एंड इट्स वैल्यू विल बी 25 माइनस 3 दैट इज 22 विच इज रैशनल नंबर। सो ऑप्शन नंबर बी इज
करेक्ट। सो इस तरह से हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आगे हम लोग और एमसीक्यू क्वेश्चन को भी देखते हैं। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 53 गिव्स 34 एज क्वोशिएंट एंड 24 एज रिमाइंडर। किसी भी नंबर को हम लोग डिवाइड किससे कर रहे हैं, 53 से। कितना मिल रहा है क्वोशिएंट 34 एंड रिमाइंडर इज 24। तो हम लोग रिलेशन पढ़े थे कि डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर डिवाइजर क्या है, 53 से डिवाइड कर रहे हैं, क्वोशिएंट कितना मिला 34 एंड रिमाइंडर इज व्हाट 24। तो इसका आंसर हो जाएगा 1823। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर में r क्या है, r का क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है। r क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, लेस देन द नंबर जिससे डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर किससे डिवाइड कर रहे हैं, b से डिवाइड कर रहे हैं, इसीलिए जो r का वैल्यू हो जाएगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन b। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोडक्ट ऑफ द HCF एंड LCM ऑफ टू प्राइम नंबर्स a एंड b इज। यानी कि दो नंबर दिया हुआ a और b और दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। तो हम लोग को क्या करना है, दोनों का HCF निकालना है और LCM आपस में दोनों का प्रोडक्ट करना है। सो LCM ऑफ AB हो जाएगा, LCM ऑफ AB इज AB, बिकॉज दोनों प्राइम नंबर है तो दोनों प्राइम नंबर का LCM क्या होगा, उसका दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। HCF ऑफ AB, AB का HCF, दोनों प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर का HCF हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो गया, अब हम लोग को दोनों को आपस में प्रोडक्ट करना है, यानी कि 1 इंटू AB इज इक्वल्स टू AB। तो AB हो जाएगा इसका आंसर। सो इट्स ऑप्शन नंबर इज सी। अब क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 895 by 3500 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल में करना क्या होता है, कोई भी नंबर p बाय q फॉर्म में है, जहां पर p और q क्या होता है, को प्राइम्स। p और q क्या होता है, को प्राइम्स, और q जो है वो होता है 2 to the power m इंटू 5 to the power n फॉर्म में। 2 to the power m इंटू 5 to the power n फॉर्म का होगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यहाँ पर जब हम लोग 891 by 3500 का हम लोग जब फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स लिखेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा 3 to the power 4 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब इंटू 7। तो यहाँ पर जो 7 है वो हमारा एडिशनल आ रहा है, इसीलिए हम लोग इस जो नंबर, ये जो नंबर है इसको हम लोग अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7 और 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये इस फॉर्म में आ जाएगा और ये अल्टीमेटली एक टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इस नंबर को, ये जो 891 by 3500 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। क्वेश्चन नंबर 10, द HCF ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर का HCF हमेशा क्या होता है, 1 होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 हो गया करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, इफ n इज ए नेचुरल नंबर, n क्या है, नेचुरल नंबर, देन फाइंड द एंडिंग डिजिट ऑफ 9 to the power n minus 5 to the power n। क्या है, 9 to the power n minus 5 to the power n। अब सबसे पहले ये सोचना है, और n क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर, कि 9 का पावर n में जो एंडिंग डिजिट्स क्या होगा और 5 का पावर n का एंडिंग डिजिट्स क्या होगा। सो 9 का जो पावर n है उसका एंडिंग डिजिट हमेशा या तो फिर 9 होगा या तो फिर 1 होगा, और 5 का पावर n क्या है, नेचुरल नंबर, एक कुछ भी पुट करके देख सकते हैं। 9 का पावर 1 क्या हो गया, 9 का पावर 2 क्या हो जाएगा, 81, लास्ट डिजिट क्या है 1। 9 का पावर क्यूब करेंगे तो फिर से वही डिजिट रिपीट होगा, 729 होता है तो 9 आ जाएगा रिपीट होकर। और 5 का पावर n है, नेचुरल नंबर है, कुछ भी डिजिट डालेंगे तो उसका एंडिंग डिजिट क्या होगा, 5। क्या होगा उसका एंडिंग डिजिट, 5। तो हम लोग को क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 9 minus 5, और ये जो एंडिंग डिजिट है इससे वो जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 नीचे रहेगा तो कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 11। 11 में से 5 गया कितना बचेगा, 6, और इधर में हो जाएगा 4, यानी कि 4 और 6 जो होगा एंडिंग डिजिट होगा 9 to the power n minus 5 to the power n का, 4 और 6। तो इस तरह से हम लोग इस कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आगे कुछ और क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। So now we will see some more question. If the HCF of 85 and 153 is expressible of the form 85m minus 153, then what is the value of m? This is most important question for today's class. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे।
द HCF ऑफ 85 एंड 153, यानी कि सबसे पहले हम लोग को निकालना होगा 85 और 153 का HCF। तो व्हाट विल बी द HCF ऑफ 85 एंड 153? हम लोग इसमें डिवीजन एल्गोरिथम भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे जो इस्तेमाल करना है हम लोग को बस निकालना क्या है, HCF निकालना है। तो ये दोनों नंबर का जो HCF होगा वो होगा 17। वो क्या होगा 17, यानी कि वो HCF जो है इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, यानी कि 17 इज इक्वल्स टू 85m माइनस 153 के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। तो m का वैल्यू क्या होगा, तो ऑप्शन से हम लोग पुट करेंगे। m का वैल्यू अगर हम लोग 2 पुट करते हैं यहाँ पर सबसे मिनिमम वैल्यू, इसका वैल्यू हो जाएगा 85 इंटू 2 कितना होगा, 85 इंटू 10 170, यानी कि 170 में से 153 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो जो मिनिमम वैल्यू होगा m का वो हो जाएगा 2। अक्सर ऐसा क्वेश्चन में जो आंसर होता है वो आंसर 2 ही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 13, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव, यानी कि लीस्ट नंबर यानी कि 1 से 10 से वो डिविजिबल हो जाए। तो हम लोग बेसिकली करेंगे क्या, 1 to 10 का जो एलसीएम होता है वो निकाल देंगे, तो हम लोग का जो नंबर निकल जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 2520। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का बात करते हैं। द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 5, दो नंबर का HCF 5 है, एंड देयर LCM इज 200, दोनों का LCM कितना है 200। देन वी हैव टू फाइंड देयर प्रोडक्ट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि LCM ऑफ 2 नंबर्स इनटू HCF ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, यानी कि LCM इनटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट। तो LCM कितना है, LCM है 5, HCF कितना है 200, तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 1000। द प्रोडक्ट विल बी 1000, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, कोई एक इंटीजर q है, q कोई एक इंटीजर वैल्यू है, तो उसका ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होगा, q प्लस 1 2q प्लस 1। अब हर एक को समझते हैं, q तो होगा नहीं क्योंकि इंटीजर वैल्यू बोला है, हमको ऑड इंटीजर निकालना है। q प्लस 1, अगर q जो है हमारा क्या है ऑड है, तो q प्लस 1 क्या हो जाएगा, q प्लस 1 हो जाएगा इवन, क्योंकि ऑड नंबर में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। ये हो गया इवन, ये नहीं लेंगे, ये भी ऑप्शन कैंसिल। अब 2q किस फॉर्म में होता है, वो इवन नंबर का फॉर्म होता है, 2q फॉर्म होता है इवन नंबर का। ठीक है, बचा क्या ऑप्शन नंबर डी। ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हैं, अगर q का वैल्यू लेते हैं कुछ भी, वो ऑड नंबर ले या इवन नंबर ले, क्योंकि इसमें स्पेसिफाई नहीं किया कि क्या सा इंटीजर है। अगर हम बात करते हैं q अगर इवन नंबर है, तो q का वैल्यू अगर लेते हैं 2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1, दैट इज का वैल्यू हो जाएगा 4 प्लस 1 दैट इज 5। तो क्या गया ऑड नंबर। अगर हम लोग q का वैल्यू ले लेते हैं ऑड नंबर यानी कि 3 ले लेते हैं, q इक्वल्स टू 3, तो वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1 दैट इज 6 प्लस 1 दैट इज 7। तो यहाँ से भी ऑड आ रहा है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2q प्लस 1, यानी कि कोई इंटीजर है तो उसका ऑड फॉर्म निकालना है तो हो जाएगा 2q प्लस 1 फॉर्म का। और अगर इवन पूछे तो हो जाएगा 2q या फिर 2q प्लस 2 फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस विल टर्मिनेट आफ्टर, कितना प्लेस के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा। तो यहाँ पर जो होता है कि हम लोग इसको किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आसान तरीका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर 2 का पावर क्या है 3, यहाँ पर 5 का पावर 1 है। 5 को हम लोग 5 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करते हैं, यानी कि ये जो हमारा है 2 टू द पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए और डिवाइड भी कर दिए। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 11 इंटू 25 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 275 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3, क्योंकि जब पावर सेम होता है तो हम लोग सेम फॉर्म में उसको ऐसे करके लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके सेम कॉमन पावर। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 273 डिवाइडेड बाय 1000 एंड इट्स वैल्यू विल बी 0.273। कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट किया, 1 2 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट किया, इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। तो आज बेसिकली हम लोग MCQ क्वेश्चन सॉल्व किए रियल नंबर चैप्टर क्लास 10th का, और हम लोग अगले वीडियो में भी कुछ 10 to 15 क्वेश्चंस ऑफ MCQ रियल नंबर चैप्टर का सॉल्व करेंगे। और हाँ, CBSE जो है वो एक सैम्पल पेपर को क्या बता रही कि इम्पोर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ MCQ क्वेश्चन फॉर क्लास 10th एंड 12th, वो है एडुकार्ट पब्लिकेशन का। एडुकार्ट पब्लिकेशन का जो बुक है
वो फ्लिपकार्ट अमेजोन पे अवेलेबल है। एडुकार्ट पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक फॉर क्लास 10th एंड 12th स्पेशली सीबीएसई जो है उस बुक को रेकमेंड कर रही है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चन और ज़्यादा उस पर प्रैक्टिस हो, उसको पढ़े, तो आप एडुकार्ट पब्लिकेशन का जो किताब है क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग क्लास 12 के बारे में, क्लास 12 का जो है इसको हम कैरी ऑन करेंगे क्लास 10 के लिए, और क्लास 12 के भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना कि एमसीक्यू सीरीज मैंने हम चालू कर चुके हैं। और क्लास 12 का हम लोग रिलेशन का एमसीक्यू अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे और इसको भी हम कैरी ऑन करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।